साथियों, अगर आपको अपने वर्दी पहनने के सपने को पूरा करना है ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात इस क्लास की क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, A to Z। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते तब तक आपको समझ में ही नहीं आता है एक्चुअल में क्या चीजें हुई है। तो चलिए बिना किसी बात की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का आप फोर्थ टाइप पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी आज आप तीसरी टाइप पढ़ेंगे साथियों, जहां हम सीखेंगे क्या कि पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर करता हूं मैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसमें क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में साथियों, यहां आप देखते हो क्या है कि कभी क्या होगा, किसी चीज पे प्रॉफिट होगा। हमने क्या किया, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेच गया। उसके बाद इसने क्या किया, यदि इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता। इसका कहने का मतलब क्या है, क्या हमने किसी वस्तु को क्या है 14% लाभ पर बेच दिया, अब हमने क्या किया 21 रुपए कम में बेचा तो 8% की हानि होगी। क्यों, आप देखिए, आप अगर बेसिक समझिए इसके कि अगर कोई चीज आप ज्यादा में खरीद के लाओगे और उसको अगर आपने कम में बेच दिया, इसका मतलब आपको लॉस ही तो होगा ना। अगर आप कोई चीज ज्यादा में खरीद के लाए हैं, कम में बेचेंगे, लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई, यदि इसे हम 121 रुपए कम में बेचे तो 8% की क्या होगी, हानि होती। अब ये चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं यदि इसी वस्तु को हम 536 रुपए टू 25 रुपए में बेचे जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये कहने का मतलब है कि लाभ हो गई या हानि। अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन में चीजें बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। यहां आपको समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया। अब आपको पता होता है सीपी क्या होती है अपने आप में, 100% या 100 होती है, और ये सारी चीज हम यूनिट में ही पढ़ते हैं ना। तो सीपी आपकी क्या है, 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। ये चीजें इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। कह रहा है अगर एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचे, मतलब अगर 14% आप निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो आपका जो इनिशियल एसपी है, जो आपका प्रारंभिक सेलिंग प्राइस है, ये कितना हो जाएगा, 114। सीधा सीधा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया, एक वर्ष 14% लाभ पर बेचेगी, यदि इसे 121 रुपए कम में बेचते, कितना, 121 रुपए कम में बेचते तो 8% की हानि होती। क्या, इसी सीपी को अगर हम 8% हानि हानि होती, कितने, 121 रुपए कम में बेचते, तो 100 का 8% कितना होता साथियों, 92 होता है। यही ना। अब आप एक चीज यहां से एक चीज नोटिस करोगे कि अब हमने पहले क्या था, इनिशियल एसपी आपका 114 था, और अब क्या हो गया, न्यू एसपी आपका कितना हो गया मित्रों, 92 हो गया। तो पहले 114 में बेच रहे थे, अब 92 में बेच रहे। यही पूछ रहा है लाभ होगे कि हानि होगे। तो हम यहां से क्या देखते हैं, पहले 114 में बेच रहे हैं, अब 92 कितने कम में बेच रहे हैं, तो 114 में से आप क्या करो, 92 आप माइनस कर दो। तो 4 में से जो जाएगा 2, और 11 में से 9 जाएगा 2। तो यहां आप देखो क्या आ गया, 22। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, क्वेश्चन में 121। तो 121 किसकी है, 22 यूनिट की वैल्यू। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 11 के रैया में 121 होता है, और 11 दूना 22, कितनी, 11 में 2। तो अब अगर आपसे कोई सीपी पूछे कितना आएगा, तो यहां से आप सीपी निकालेंगे, तो सीपी आप देखिए क्या आएगा, सीपी आपका क्या है साथियों, 100 है, और इसका 11/2 आप कर दोगे तो 2 से कर देगा 50 बार में, और 11×5 = 55। तो आपका सीपी कितना आ गया ओवरऑल, 550। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 550। हमने अभी तक क्वेश्चन कहां तक किया है, एक वस्तु को जब हम 14% लाभ पर बेचते हैं, हमने 14% लाभ पे बेचा, इनिशियल एसपी हो गया। अब कह रहा है 121 रुपए कम में बेचे, अगर हम इसको 121 रुपए कम में बेचे तो कह रहा 8% की हानि होती है। तो यहां से हमने देखा कितनी हानि हो रही, 22 यूनिट की वैल्यू 121 है, तो 11/2। उसके बाद हमने क्या किया, सीपी निकाला। अब क्या कह रहा है, अगर इसी कॉस्ट प्राइस को हम, इसी वस्तु को अगर हम 536 रुपए में बेचे तो लाभ हो गया या हानि। तो देखो एसपी है, ये आपका क्या है, एसपी। एसपी कितना है, 536.25, ये आपका क्या है, एसपी। तो देखो ज्यादा में खरीद के अगर आप कम में बेचोगे तो ओवरऑल हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगी। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। तो आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो गया मित्रों, कि जब प्रॉफिट ही होगी, क्योंकि कम में खरीद के ज्यादा, सॉरी ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगी। तो आपके जितने भी ऑप्शन लॉस वाले हैं आप सीधा सीधा काट दो। एक तो लॉस वाला ये है, एक लॉस वाला ये है, और आपके पास दो ही क्वेश्चन बचे, क्या, एक 50% प्रॉफिट और एक 2.5%। तो पेपर में करने के यही तरीके होते हैं। जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हो तो आपको हर एक तरीका आना चाहिए कैसे एलिमिनेशन होता है। अब हमें पता है 550 में से आप 536 घटा दोगे, देखिए 550 में से आप 536.25 आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा,
ये आपका 5 आ जाएगा, 9 में से 7 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, 13.75। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ साथियों? 13.75 का आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? हमें पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 13.75, और सीपी आपकी कितनी है साथियों? 550 इंटू 100। अब आप क्या करो, इसको देखो, यहां से 2 डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना आपका आ गया? 1375 अपान में क्या साथियों? 550। अब आप देखो, दो ऑप्शन है, एक 50% है और एक 2.5%। तो यहां से एलिमिनेट करो। ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं है, ध्यान देना। अगर आप करने जाओगे ये बहुत टाइम ले लेगा, आपकी कैलकुलेशन में 2-3 मिनट खा जाएगा। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो आप देखोगे 550, 1375 अगर 550 से भाग दोगे, किसी भी कंडीशन में 50 बार नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, 100% आपका ऑप्शन क्या आएगा? 2.5%। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2.5% की क्या आएगी? प्रॉफिट। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट पेपर में आपके प्री लेवल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे और अच्छे से आपकी क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक दुकानदार 20% लाभ पर सामान बेचता है। कोई एक दुकानदार है, मान ले रहे हैं हमारी सीपी कितनी है मित्रों? 100 है, 100 यूनिट हमारी सीपी। कह रहा है इसको 20% लाभ पे बेचता है। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करिए, 100 की चीज है, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचेगा? तो इनिशियल एसपी जो इसकी आ जाएगी साथियों, 120 आ जाएगी। क्लियर? अब क्या कह रहा है? अगर वह इसे 10% कम में खरीदता, मतलब पहले वो 20% लाभ पर सामान को बेच रहा था, अब इसी सामान को अगर वो 10% कम में खरीदता, कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि वह इस सामान को 10% कम में खरीदता, मतलब सीपी की बात करना है, यहां रुकना पड़ेगा। ये एसपी नहीं है बेच रहा है, क्या कह रहा है? खरीदता। तो पहले सीपी क्या थी? 100 थी, अब कह रहा है 10% कम में खरीदता। तो अब सीपी कितनी हो जाएगी साथियों? 100 का 10% कितना आता है? 90। तो आपको न्यू सीपी क्या हो गई साथियों? ये आपकी कितनी हो गई? 90 हो गई। अब कह रहा 18 रुपए कम में बेचता। कह रहा अगर ये 10% कम में खरीदता, 18 रुपए कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहां पे देखोगे 90 का 30% आपका कितना आ जाएगा साथियों? 90 का 30% आपका क्या होता है? 27। तो आप 9 तरीक 27। आप देखो 90 में आप जब 27 ऐड कर देंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा आपका? 117। क्या आ जाएगा? 117। तो 100 पहले क्या था साथियों? इनिशियल एसपी 120 था। अब क्या हो गया? फाइनल जो या न्यू एसपी आपका कितना हो गया? 117। तो पहले वो 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन अब 117 में बेच रहा था। कितने की कमी हो रही साथियों? 3 की। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 18। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्रय मूल्य बताओ, मतलब सीपी बताओ। क्रय मूल्य कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 600। तो आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बट लैंग्वेज आपको 2-3 बार पढ़ के ही समझ में आएगी कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक बार अच्छे से पढ़िए पहले। कह रहा है एक व्यक्ति 10% लाभ पर सामान बेचता है। तो मैंने मान लिया इनिशियली जो आपका सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, क्या हो? 100 यूनिट था। अब इसने क्या किया? इसने 10% लाभ पर सामान बेचा, मतलब 100 की चीजें थी, 100 की चीजें थी, अगर 10% लाभ पर बेचा, तो 100 का 10% क्या होता? 10 ही होता। कितने में बेचेगा? 110 रुपए में बेचेगा। ये आपकी क्या होगी? इनिशियल एसपी हो गई। ठीक है ना साथियों? अब क्या कह रहा है? अगली लाइन क्या कह रहा है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर वह 20% कम में खरीदता, तो ध्यान देना ये क्या है? सीपी है ये। तो अगर 100 था, अब वो 20% कम में खरीदेगा। 20%, 100 का 20% कितना होता साथियों? 80। क्या होता है? 80। तो ये आपकी क्या हो गई? न्यू सीपी आ गई। क्या आ गई साथियों? न्यू सीपी आपकी कितनी आ गई? 80 आ गई। अगली लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है अगर 20% कम में खरीदता तो 20 रुपए अधिक में बेच देता। तो क्या कह रहा है? 20 रुपए अधिक में वो बेच देता है, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% कितना है? 80 का 40% आप निकालोगे, 8 चौक 32 आएगा डायरेक्ट। कितना आ जाएगा? 32। तो 80 में आप जब 32 ऐड कर देंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा? 112। तो यही है, 110 की चीजें पहले 110 में बेच रहा है, आप कितने में बेच रहा है? 112। तो न्यू एसपी आपकी क्या होगी? 112। 110 की चीजें 112 में बेच रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों? 20 है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो कुछ मत करो, सीधा क्रय मूल्य पूछा है तो 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीजें अब क्लियर होगी 2-3 क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन को पूछता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
कह रहा एक व्यापारी ने वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। क्या कह रहा है, कोई एक व्यापारी था, मान ले रहे सीपी हमारी कितनी थी साथियों, 100 रुपए है ना। अब क्या कर रहा है, उसने वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। मतलब 100 की चीज पे अगर आप 20% निकालेंगे, 100 का 20%, तो कितना आता साथियों, इनिशियल जो आपका एसपी आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, इनिशियल एसपी आपका आ जाएगा 20% प्रॉफिट मतलब 120। 100 की चीज को 20% लाभ करके 120 में बेच दिया। ये चीजें मैं समझा रहा हूं। फिर कह रहा है यदि वह इसे 40% अधिक मूल्य पर खरीदता, यहां ध्यान देना है, बेचना नहीं है, खरीदता, मतलब 100 को अगर वो 40% अधिक मूल्य पे खरीदता, तो 100 का 40% आपको भी पता क्या होता है, 40 होता है कितना, 140 से आपका क्या हो गया, न्यू सीपी आ गया ना। अब कह रहा है अगर वो 140 रुपए, सॉरी 40% अधिक मूल्य पर खरीदता तो 24 रुपए कम में बेच देता। कितने, 24 रुपए कम में बेच देता। तो उसे लाभ कितने का होता, उसे लाभ होता 20% की हानि होती। तो 140 का 20% आप निकालोगे 28 आएगा। 140 का 20% आप निकालेंगे तो 28 आएगा, 14 दूना 28। तो अब 28% हानि पे बेच देता। तो 140 में से आप 28 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और आपका ये 12, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 12 आ गया। तो आप देखोगे जो इसका 28 इसमें जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 112। तो 120 की चीज 112 में, पहले 120 में बेच रहे आप, कितना 112 में एसपी आपका 2 आ गए। 120 की चीज 112, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा होगा तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो सीपी आपकी कितनी आ जाएगी, 300 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप यहां तक बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ इसमें क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं बनते हैं। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपकी क्लियर कर दी है। अब हम क्या करते हैं, एक और नई टाइप पढ़ते हैं, टाइप 3, जहां आप देखोगे एक ही क्रय मूल्य पे किसी वस्तु को वो इतने प्रॉफिट पे बेच देगा, उसी क्रय मूल्य की वस्तु को दूसरे प्रॉफिट पे या लॉस पे बेच देगा। अब उसमें क्या बोलेगा कि ये इसका इतना गुना है, ये इसका इतना परसेंट है। अभी आपको चीजें समझ में आएगी। ओवरऑल क्या पूछेगा, आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालने के लिए पूछता है। कैसे, क्वेश्चन समझेंगे पढ़ के। कह रहा है एक दुकानदार 300 में वस्तु बेचता है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचता है। तो मान लेते हैं ये कोई हमारे पास क्या है, सीपी है। ये चीजें अभी आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक दुकानदार 300 में एक वस्तु को बेचता है, तो कोई सीपी रहेगी, उसने क्या किया 300 में, तो एसपी आपका SP1 क्या है 300। कह रहा है 300 में एक वस्तु को बेचता है जिससे उसे हानि होती है। क्या होती है, कोई सीपी रहा होगा, उसको उसने 300 में बेच दिया, किसी सामान को 300 में बेच दिया, जिससे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। यहां तक समझ में है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया। एक दुकानदार 300 में एक वस्तु को बेचता, कोई वस्तु रहेगी जो सीपी, उसको क्या किया इसने 300 में बेचा, जिससे उसे क्या होती है, हानि। यदि वह इसी को 420 रुपए, इसी प्रोडक्ट को, इसी कॉस्ट प्राइस वाली चीजों को अगर वह 420 रुपए में बेचे, SP2 कितना 420 रुपए में बेचे, तो लाभ का 2 गुना, मतलब इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, कह रहा लाभ, जो प्रॉफिट होगा लाभ हानि का 2 गुना होगा। हानि क्या है, अगर हानि 1 की आपको हो रही है मित्रों, हानि अगर आपको 1 को हो रही है, तो इसको प्रॉफिट कितने का होता, 2 का। आप क्वेश्चन को पुश करिए, रोकिए, एक बार समझिए, तब जाके चीजें अच्छी सी क्लियर होगी। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 300 में वस्तु बेचता है। हमने क्या किया, कोई क्रय मूल्य पे कोई वस्तु उसको 300 में बेच दिया, जिससे उसे लॉस होता है। अब क्या होता है, यदि वह 420 रुपए में बेचे, तो उसको लाभ जो होगा, उसको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितना होगा, हानि का 2 गुना। अगर हानि 1 हो रही है, इसका 2 गुना प्रॉफिट होगा। बस अब आप कुछ मत करो, जो मैं समझा रहा हूं उसी पैटर्न को पकड़ना। अब आपको देखना है 420 और 300 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया। 420 में से अगर 300 आप घटा दोगे तो 120 आएगा, ये आएगा ना। हमने क्या किया, इस 420 में से 300 को हमने जब घटा दिया तो कितना आया मित्रों, 120। कितना आया, 120 आपका आ गया। क्लियर यहां तक। अब आप करो क्या, इस 120 को 2:1 डिवाइड कर लो, 2:1 में। अब हम मान लेते हैं इसकी 2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आई होप ये आपको पता होगा। 120 और 2 और 1 3, 3 से इसको भाग देंगे 40, 40 दूना कितना आएगा 80। तो एक प्रॉफिट इसको कितने का हुआ, 80 का। प्रॉफिट इसको कितने का हुआ है साथियों, प्रॉफिट इसको कितने हुआ 80 रुपए का। तो आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें पता है, देखो
एसपी में से, सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यही ना। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट निकाल दें, सॉरी कॉस्ट प्राइस, एक सेकंड, सीपी आप कैसे निकालते हैं, सीपी आप तो ऐसे निकालते हैं ना, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट निकाल दो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 420 है, और 420 में से आप प्रॉफिट निकाल दोगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 340। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ये आपका सीपी आ गया कितना साथियों, 340 आपका सीपी आ गया। या तो आप यहां से ना निकाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लॉस कर दो। तो आप जैसे अगर हमें इसे क्वेश्चन में ऐसे निकालना है, हमने यहाँ तो प्रॉफिट लॉस से भी आप निकाल सकते हो। तो देखो जैसे 200 सॉरी 120 है ना, 120 की चीजें है, हम क्या कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में इसको बांट रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 इंटू 120 अपान में कितना 2 और 1 3, 3 से भाग दे 40, तो क्या आ जाता है 40 का लॉस, कितना आ गया लॉस, कितना आ गया साथियों 40 का। और आपको पता है जब लॉस आता है आपको सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालते हैं, आप एसपी में आप क्या करो लॉस को जोड़ दो, तो आपके पास एसपी कितना है 300 और लॉस आपका कितना होगा 40, तो 340 तब भी वही आएगा। तो आप देखिए हर एक तरीके से क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से निकाला जा सकता है। तो ये चीजें आपको ऐसे ही समझ में आएगी। क्लियर है यहाँ तक ना। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखोगे यूपी कांस्टेबल 2024 का सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया हुआ है, तो आप कैसे इसको जल्दी से कर सकते हैं। देखिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है सब रेलिवेंट, इनरेलीवेंट कोई भी चीजें नहीं आपकी क्लास में दी जा रही है। आप देखोगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उससे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि पेपर ऐसे ही आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है। क्या कह रहा है, एक पुराना टू व्हीलर, क्या है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेच देता है। मान ले रहे हैं कोई हमारे पास कॉस्ट प्राइस वाली चीजें थी, या वही क्या था आपका टू व्हीलर था, उस स्कूटर को उसने क्या किया 460 किसी दाम पे खरीद के लाया होगा, और पुराना हो गया, उसने क्या किया इसको SP1 आपका कितना है 460 रुपए में बेच दिया, कितना 460 रुपए में बेच दिया SP1। अब यहां आप देखो जब उसने 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, नुकसान का मतलब क्या होता है, इसे लॉस होता है। क्या हुआ, एक स्कूटर था, उस स्कूटर पुराना हो गया, अब उसने क्या किया उसको 460 रुपए में बेच दिया, जिससे उसको क्या हुआ कुछ लॉस हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, देखिए जब आप कोई चीज नई लेते हैं, आप अगले दिन या 2 सेकंड बाद भी बेचेंगे तो नुकसान पे ही बेचेंगे, प्रॉफिट में नहीं बेचेंगे, ये चीजें ध्यान देना होता। अब क्या है कुछ नुकसान होता, फिर अगले लाइन क्या, यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता, इसी चीज को, इसी स्कूटर को अगर वह SP2 आपका कितना आ जाएगा 580 रुपए में बेचता। अब यही कह रहा है अगर इसको 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का, तो प्रॉफिट होता है यहाँ, यही कह रहा है जो उसका लाभ है उसकी हानि का 2 गुना। अगर इसको हानि 1 हो रही है तो इसको प्रॉफिट कितने का होता 2 यूनिट का, अगर इसको हानि 1 की हो रही है प्रॉफिट 2 यूनिट का। अब कुछ मत करो, सीधा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो। 580 में से देखो 580 में से आप 460 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 120, इन क्या आएगा डिफरेंस 120। अब इसको क्या करो बांट लो, 120 को डिवाइड कर लो 2:1 में, तो आप देखोगे आप जब प्रॉफिट निकालोगे तो 2 120 और 2 और 1 3, 3 से काटोगे 40, 40 दूना 80, तो आपका प्रॉफिट कितने आ गया साथियों 80। और अभी हमने समझाया था सीपी आप कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस में से आप क्या करो प्रॉफिट निकाल दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस, तो 580 आपका सेलिंग प्राइस है। देखो सीपी आप कैसे निकालते हो, एसपी माइनस में प्रॉफिट, एसपी आपका कितना साथियों क्वेश्चन में, एसपी आपका कितना है 580, और इसमें से आप प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट आपका 80 आया, कितना आ जाएगा 500 आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। करेक्ट आंसर क्या है आपका 500। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसान होते हैं, बहुत सारे टीचर्स या लोग इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं क्वेश्चन को, ये चीजें हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसका क्या होता है कभी इधर प्रॉफिट होगा कभी इधर होगा, ये बटरफ्लाई की तरह क्या बनती है इसकी फिगर बनती है ना, ये चीजें ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सेम पैटर्न में भी क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, मान रहे हैं कोई एक वस्तु सीपी रही होगी, इसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है इसको अगर हम किस में बेच दे साथियों, SP1 कितने में 1800 रुपए में अगर हम इसको बेच दें, हमने बेच दिया, अर्जित प्रतिशत लाभ, मतलब अगर मैं किसी कॉस्ट प्राइस वाली चीज को अगर 1800 रुपए बेचूं
तो अर्जित प्रतिशत लाभ का मतलब क्या है, यहाँ इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने पर। अब इसी वस्तु को अगर मैं 1160 रुपए में बेच दूं, sp2 किसमें 1160 रुपए में बेचूं, ये कह रहा है अगर उसी वस्तु को मैं 1160 रुपए में बेचूं, जो लाभ कमान होने पे प्रतिशत हानि के बराबर है। क्या कह रहा है, अगर उसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ हानि के बराबर है, मतलब अगर इसका भी क्या है, जो जो प्रॉफिट हो रहा है वही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस, ये दोनों क्या है, बराबर। कह रहा है होने वाला प्रतिशत हानि के बराबर है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो वस्तु की किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमसे पूछा है। अब देखो क्या है, यहां आपको 2-3 चीज समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, अगर कोई वस्तु इसको 1800 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। कह रहा है इसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत हानि के बराबर है, होने वाला प्रतिशत हानि के बराबर। अब कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेची जानी, यहाँ सेलिंग प्राइस पूछा ना कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का क्या करो साथियों, डिफरेंस ले लो। इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस ले लो। तो आप देखोगे 1800 में आप क्या करो, 1800 है आपका, ये 1800 से आप 1160 घटा दो, 1160 आप माइनस करोगे, 0 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ गया 640। इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब कुछ मत करो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इन दोनों को आपस में एक एक अनुपात में बांट दो। तो 640 को आप 1 के अनुपात में बांट देंगे तो क्या आएगा, देखो 640 कर दो इंटू 1 कर दो, और 1 और 1 2, 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 320। कितना आ गया, लॉस भी क्या आएगा साथियों, लॉस भी आपका 320 का ही आएगा। अंशु उठाओ, लॉस भी 300 कह दो, ऊपर आ जाए, लॉस भी क्या आएगा 320 का आएगा। लॉस कितने का आएगा, 320 का आएगा। ये चीज आपको समझ में। अब आपको देखो यहाँ लॉस कितने आ गया, 320 का आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉस में अगर आप जोड़ दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1160 में 320 जोड़ दोगे, 0 6 2 8 3 1 4, 1480 क्या आएगा आपका, सीधा सीधा क्रय मूल्य कितना आ गया, 1480, ठीक है। एक बार देखो उसको क्या पढ़ेगा, कितना आ गया 1480, क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। ये चीजें आपको ध्यान देनी। अब आपको क्या पूछ रहा है, अगर मैं इसको 20% लाभ पे भेज दूं, तो 1480 का 20% लाभ पे मतलब 120 में बेच दूं, तो वही कह रहा है सेलिंग प्राइस कितने है। इसको आप आपस में काटोगे, कट जाएगा 14 8 96। तो आप देखोगे 12 8 96 होता है ना, तो 6 यूनिट डिजिट किसी में 6 दिख रही है, यही तो यही है इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आए होगी। तो आप देखोगे बटरफ्लाई मेथड इसी तरीके से था, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी यहाँ तक लगी होगी, और आपको एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देख के रिवीजन करिए, क्योंकि इससे बेटर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पेड में भी कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।